नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th की नंबर सिस्टम। और इसमें जो PYQs थे ना, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए विभिन्न एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 करा दिया था, जिसमें हमने उसके 11 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज इसका पार्ट 2 है। इसमें और भी आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखा हो तो वो जरूर देख ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्लास 9th मैथ्स NCERT के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें जाएंगे, वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज वाला क्लास। पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आप इसमें फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसको सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए। देखिए स्टूडेंट क्या किया करिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और इसको हल कर लिया करिए। बाद में वीडियो को चालू कर दो और फिर इसके बाद इसको देखो कि हमने क्या सॉल्व किया है और वीडियो में क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, उसमें मैच किया करो। इस तरीके से करना है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ये 12वां क्वेश्चन है। कल 11 क्वेश्चन हमने करा दिए थे इसमें। ठीक है, तो कहते हैं यदि x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2, तो x माइनस 1 अपान एक्स के होल क्यूब का मान निकालना है। ठीक है, तो x दिया यहाँ पर इतना और 1 अपान एक्स यहाँ पर आपको रख के सॉल्व करना होगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू दी है, 1 अपान एक्स की वैल्यू और निकाल लो। तो 1 अपान एक्स का मतलब क्या हो गया, 1 अपान 1 माइनस अंडर रूट 2, ये हो गया। अब देखो अपॉन में यानी हर में अंडर रूट हमें खत्म करना होता है, तो इसके अपोजिट साइन वाले का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपान एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये 1 माइनस एक ब्रैकेट में माइनस में है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस में है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर क्या रहा, 1 प्लस अंडर रूट 2 रहा, नीचे कितना हो गया 1 और ये हो गया -2। मतलब ये नीचे कितना आ गया, माइनस में रहा। तो ये जो संख्या आ जाएगी ना, ये आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गई। अब ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब निकालना है, इसकी वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, x की पे मान रखेंगे, ये वैल्यू रखो 1 माइनस अंडर रूट 2। अरे यार ये ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ काट देते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं बराबर 1 माइनस अंडर रूट 2। और ये माइनस लगा दो। ठीक है, ये माइनस लगा तो 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालो। तो 1 अपान एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल ली। तो एक माइनस पहले से लगा, एक माइनस और आ जाएगा, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट 2। तो ये रूट 2 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 1 2। और ये होल क्यूब चल रहा था, इसमें क्या चल रहा था, होल क्यूब। तो 2 का होल क्यूब, और 2 का होल क्यूब कितना गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया 8। समझ में आ गई बात, बहुत आसान था। अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कह रहा है यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर हमें कहाँ मिलेगा, तो एक फार्मूला यहाँ पर होगा, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के गुणनफल का 2 गुना। तो 2 गुणा कितना, x इंटू 1 अपॉन एक्स, दोनों पदों का गुणनफल। तो पहला पद x है इंटू दूसरा पद 1 अपॉन एक्स से गुणा किया और 2 गुना कर दिया, ये x कैंसिल हो गया। तो ये कितना बना, वो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर वाला कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इतनी वैल्यू निकालनी, ये वाली निकालनी। तो इसको यहीं रोक देंगे, 2 को इधर भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 इधर कर दो माइनस 2, बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने यहीं रोक दिया। आप देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर रख दो, तो एक्स के पे कितना है 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1 अपॉन एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स कितना रखोगे 3 प्लस अंडर रूट एक्स,
3 प्लस अंडर रूट 8 है, और 1/x कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। चाहे निकाल के देख लो, चाहे तो आप निकाल के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोई चीज़ न समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं वो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लास में ही पूछ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हमारी क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो दूर रहते हैं, और वो यदि इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कमेंट, अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप पूछिए। तो ये माइनस के अंडर रूट 8 प्लस के अंडर रूट 8 कट गए, तो ये 3 3 हो गए 6, ये हो गया 6। ठीक है, बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इस तरफ कर दो, इसको उस तरफ कर दो, तो कितना आ गया, 6। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14। तो क्वेश्चन संख्या 14 देखो, कहते हैं यदि अंडर रूट 2 बराबर इतना है, अंडर रूट 5 बराबर इतना है, अंडर रूट 10 बराबर इतना है, तो अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 अपन अंडर रूट 2 का दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकालना है हमें। तो देखो इसका हल निकालो भैया बच्चों। ठीक है, नंबर सिस्टम का सवाल है ये। तो पहले जिसका मान निकालना है उसको यहाँ लिखो। सबसे पहले अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 2। ये नियम होता है कि जो हर में अंडर रूट लगा होता है उसको हटाना होता है, यानी हर का परिमेयकरण कर दो। कैसे होगा, अंडर रूट 2 हटाना तो अंडर रूट 2 का गुणा कर दो, तो अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा। तो अगर नीचे किया है तो उसका ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो ये बन गया बच्चों अंडर रूट 2 गुणा इस पूरे में होगा, अंडर रूट 10 में भी होगा, अंडर रूट 5 में भी होगा। ठीक है, तो देखो अंडर रूट 10 के अंदर होगा तो ये अंडर रूट 20 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 10 के अंदर हुआ तो अंडर रूट लगा रहेगा, 10 का 2 से हो गया 20 हो गया, माइनस ये अंडर रूट लगा रहेगा, और सेम संख्याएं होती दोनों तो अंडर रूट हट जाता है ना। अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अलग अलग संख्या है ना, तो अंडर रूट लगाए रहो, 2 का गुणा 5 में कर दो, 10 हो गया। ठीक है, और नीचे अंडर रूट 2 का गुणा सेम संख्या है तो अंडर रूट हट गया, आंसर आ गया, मतलब ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दी है, हमारे पास वैल्यू दी है अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 5 की, अंडर रूट 10 की। अंडर रूट 5 तो है कहीं दिख नहीं रहा है, देखो बनाओ इसको। तो देखो जो अंडर रूट 10 है बच्चों, सॉरी ये जो अंडर रूट 20 है ना, इसको जानते हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, और माइनस ये अंडर रूट 10, और नीचे 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते लाइन खींच के। ठीक है, तो ये 4 को बाहर निकाल लो, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर निकल आया, और अंडर रूट क्या हो गया 5। ठीक है, माइनस अंडर रूट 10, और बटे में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, अब आपको बच्चों करना क्या है, देखो इसको चाहो तो अलग अलग तोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 बटे 2, माइनस लगाओ अंडर रूट 10 बटे भाई इस 2 का इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, 2 कर दिया, 2 2 कट गए। तो ये बचा अंडर रूट 5, और ये बचा अंडर रूट 10 बटे 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 की वैल्यू रखो, अंडर रूट 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दो। कितनी है, 2.236, तो 2.236 माइनस अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी, 3.162, 3.162 बटे 2। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें दे दो। ठीक है, जितना है उस इसमें इसको घटा दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये कितना है 2.236 माइनस, अब 2 का भाग इसमें दो, तो 3 में 2, एक बार गया, एक बचा, 11 हुआ, पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10, एक बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, और 2 से एक बार इतना हो गया। अब इससे इसको घटाओ, इसको घटाओ बच्चों, तो देखो 6 से 1 गई, यहाँ पर लिखते हैं 6 से 1 गई 5, 3 से 8 जाएंगे नहीं तो इससे उधार लिया, 13 से 8 गई 5। ठीक है, अब यहाँ बचा था 2, यहाँ उधार ले लिया था 1, तो 1 इधर से लाओ, 11 हुआ, 11 से 5 गई 6, पॉइंट लगाए यहाँ 1, तो 1.65, ये आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तरीका यही है,
ऐसे ही लगेगा। तो हमें क्या निकालना था, दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना। दशमलव लगा 3 स्थानों का, 1 2 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा। तो 14 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर। ठीक है, सवाल संख्या 15 देखिए, नहीं अभी तो 14 है, हाँ 15 आ गया। ठीक है, तो सवाल संख्या 15 देखो बच्चों, क्या लिखा है, क्या लिखते हैं, यदि a और b दोनों परिमेय संख्याएं हों तो निम्नलिखित में से a तथा b का मान निकालना है। a और b का मान निकालना है, तो इधर बराबर ये दिया है, तो हमें क्या करना है, जब भी देखो बच्चों एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है कि नीचे अगर अंडर रूट लगा है हर में तो उसका अंडर रूट हटाना है, मतलब उसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे किया जाता है हम समझा चुके हैं। क्या करना है, जो नीचे दिया है, अगर ये 2 टर्म दिए, 2 पद दिए हैं, तो क्या करेंगे, इसी का हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, लेकिन चिन्ह बदल देंगे। अगर एक ही दिया होता तो फिर सीधे केवल अंडर रूट 3 दिया होता तो केवल अंडर रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा कर देते, लेकिन इसे प्लस में दिया 2 टर्म में, तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस में दिया अंडर रूट 3 + 1, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 - 1 का गुणा कर दो। ठीक है, ये हम एक बार नहीं बहुत बार बता चुके हैं। तो अंडर रूट 3 - 1, नीचे क्या है, अंडर रूट 3 + 1। तो हमें करना क्या है, इसको ब्रैकेट में ले लो। करना क्या है, जो नीचे दिया उसके अपोजिट चिन्ह के साथ, यानी कि प्लस दिया तो यहाँ कर देंगे -1, इसका गुणा ऊपर किया तो इसका गुणा हमें नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, a + b अंडर रूट 3, इसको इसे चलने दो। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट 3 - 1 इंटू अंडर रूट 3 - 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, गुणा है, तो यहाँ इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, अंडर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। और ये क्या है, ये a + b, a - b वाला है, फार्मूला लगेगा तो क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद कितना है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी ये बराबर में ये चलने दो, a + b अंडर रूट 3 ये चलने दो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ऊपर वाले को होल स्क्वायर तोड़ो तो क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद 1 है, माइनस लगा दो दोनों के गुणा का, दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो 2 गुना किसका, इन दोनों के गुणनफल का, यानी अंडर रूट 3 × 1, ये आ गया। नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, a + b अंडर रूट 3। ठीक, इसको चलने दो और इसको सॉल्व करो, ऊपर वाले को और सॉल्व करो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 रहा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2 अंडर रूट 3 हुआ, नीचे हो गया 2। ठीक है, नीचे हो गया 2, ये क्या चल रहा है, a + b अंडर रूट 3। अब यहाँ नीचे जगह नहीं बची, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे और बगल में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बगल में सॉल्व कर लेंगे, इसको उठाओ वहाँ ले जाओ, बगल में सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या 3 1 4 कितना हुआ 4, ये क्या हुआ -2 अंडर रूट 3 बटे कितना चल रहा है 2, तो चल रहा है बराबर क्या है, a + b अंडर रूट 3। अब देखो ऊपर देखो 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो ये कितना हुआ 2 - अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर a + b अंडर रूट 3। अब ये 2 कट गए, कैंसिल आउट हो गया, 2 - अंडर रूट 3 बराबर a + b अंडर रूट 3। अब दोनों तरफ तुलना करो। ठीक है, दोनों तरफ तुलना करो बच्चों, तो एक जगह कितना लिखा है, यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कर लो तुलना करने पर क्या मिलेगा, a की जगह पर 2 लिखा है यानी a बराबर 2। ठीक है, यहाँ लिखा b अंडर रूट 3, इसका अंडर रूट 3 तो ये कॉमन में रहा, यानी b की जगह कितना आ गया -1, इसके पहले क्या है -1, तो b की जगह कितना आ गया -1। बस यही तो हमें निकालना था। क्या निकालना था, देखो सवाल पढ़ लो पूरा बच्चों, क्या लिखा है, कह रहे थे a और b दोनों परिमेय संख्याएं हों तो निम्नलिखित में से a तथा b का मान निकालना। बस हल करते चले आए, a और b का मान हमारा ये निकल आया, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का आइकन जरूर दबा लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी सूचना तुम लोगों को मिल जाए और तुम टाइम से क्लास को देख सको। ओके, चलो
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट हल करेंगे। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, लेक्चर को यानी वीडियो को जब बार बार देखोगे, पहली बार देखोगे नोट्स बना लोगे, फिर बार बार इसको 2-3 बार वीडियो को देख जाओगे फटाफट, तो ये बिल्कुल सब सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √15, ये लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे पहला था। हल कैसे करेंगे, तो नीचे वाले की पहले हम संख्याओं के अंडर रूट हटाएंगे। तो देखो ऊपर लिखा √5 प्लस √3, नीचे लिखा है √5 माइनस √3। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन चिन्ह बदल के, ध्यान रखना है। माइनस मतलब √5 माइनस लगा दिया, प्लस कर दिया √3। ठीक, इसी का गुणा हम नीचे कर देंगे। समझ रही बात, बिल्कुल बहुत आसान। और बराबर जो चल रहा है उसको चलने दो, डिट्टो जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया है बस वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस संख्या बदल गई। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों समान हैं, √5 प्लस √3, इसमें भी √5 प्लस √3, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों गुणा करेंगे, ये पावर जुड़ जाएंगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3 का एक पावर इसकी एक पावर इसकी। जब बेस बराबर हो तो एक बार बेस लिखते हैं और दोनों पावर जोड़ देते हैं। ये तो हम पढ़ा चुके हैं, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। और ये एक में a माइनस बी हो गया, एक में a प्लस बी हो गया, तो क्या होता है a² माइनस b²। एक जगह कितना है, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बराबर जो चल रहा है उसको लिखते रहो प्रेम से। ठीक है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, उसे छेड़ना ही नहीं है, बस उसे वैसे ही उतारते चले जाओ। अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे बच्चों, इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, दोनों के गुणनफल का दोगुना। दोनों क्या है, √5 है इंटू √3 है, दोनों का गुणनफल किया और उसका कर दिया 2 गुना। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये √5 के स्क्वायर 5 हुआ, √3 के स्क्वायर 3 हुआ, बराबर क्या चल रहा है, a प्लस √15। इसको लिखते रहो, ऊपर वाले को फिर से हल करो, तो ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, और ये कितना हुआ बच्चों, ये 2। अच्छा, √5 √3, तो देखो तब जो अंडर रूट संख्याएं हों और संख्याएं अलग अलग हों तो अंडर रूट लगाओ और दोनों संख्याओं गुणा करके लिख दो, 5 3 15। अगर सेम संख्याएं हो तो अंडर रूट हट जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। 5 से 3 चले गई, 2 बची, बराबर क्या है, a प्लस √15। अब देखो बच्चों, यहाँ पर √15 आ रहा है और √15 यहाँ भी आ गया है, और चूंकि √15 यहाँ था इसके बराबर में, इसका मतलब ये भी काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ हम लाइन खींचते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इसको उठा लिखो, 5 3 8, 5 3 8 और 2 √15 बटे 2 बराबर a प्लस, यहाँ b है साथ में, ये b छूट गया, यहाँ ये b छूट गया था, a प्लस बी √15। ठीक है, ये अब देखो ऊपर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो कॉमन का मतलब जो कॉमन लेंगे उसका भाग हो जाएगा। तो 2 कॉमन लिया, 2 का भाग 8 में देंगे 4 बचा, 2 का भाग 2 में देंगे खत्म हो गया, प्लस √15 बचा, बटे 2 बटे 2 आ गया। समझ आई बात यहाँ तक, बराबर a प्लस बी √15। ये 2 से 2 कट गए, कैंसिल हो गए, तो कितना हो जाए, 4 प्लस √15 बराबर a प्लस बी √15। दोनों तरफ की तुलना कर लो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो एक जगह पर 4 है तो b की जगह कितना है, ये √15 का गुणांक b है और इधर √15 का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो 1 है, तो b बराबर 1। बस यही आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, समझा की बात। यहाँ जिसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो तो आके पूछ ही लेंगे क्लास में। तो 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। अब आते हैं बच्चों, हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ठीक है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, सरल करना है इसको। देखो इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सरल करना है, √5 माइनस 2, नीचे √5। अब आप समझ गए होंगे करना क्या है। देखो जो लिखा है, हमें क्या करना है, हमें दोनों से अंडर रूट गायब करना है उसके हर से, यानी हर का परिमेयकरण। ये इसका हल करने का तरीका ही होता है।
ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है, अगर हर में कहीं अंडर रूट दिख रहा है तो उसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करोगे, हम आपको बता चुके हैं, बार बार अब बताने की जरूरत भी नहीं मुझे लगता है। ठीक है, तो जो लिखा है उसको पहले उतारो, ठीक है, और जो हर में लिखा है उसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंडर रूट 5 -2। ठीक है, -2 है ना, यहाँ अंडर रूट 5 -2 गुणा कर दिया। ये माइनस लगा है, ऊपर इधर वाले को भी यही करो, इधर वाले में भी यही क्रिया करनी पड़ेगी मेरे बच्चों। अंडर रूट 5 + 2, इसको इसे उतारा, ये क्या लिखा है, अंडर रूट 5 -2। अब क्या करेंगे, इसके उल्टा चिन्ह के साथ हमें गुणा कर देना है, अंडर रूट 5 + 2, उल्टा चिन्ह कर दिया, चिन्ह बदल दिया। ठीक है, चिन्ह क्या कर दिया, बदल दिया, तो अंडर रूट 5 + 2। ठीक है, ये हो गया, तो हो गया। अब चलते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट 5 + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये a² - b² हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। हल करते रहो, अभी आ जाएगा आंसर। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, इसका होल स्क्वायर तोड़ो पहले, चाहे ना, हाँ तोड़ना तो पड़ेगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो दोनों गुणनफल, तो 2 × 5 और उसका 2 गुना। ठीक है, हो गया। नीचे ये हो गया 5, ये हो गया 4, माइनस यहाँ भी ये हो गया 5, ये हो गया 4 नीचे। ठीक है, इतना हो गया। बढ़िया बात। ऊपर क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट 5 + 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल, तो दो गुणों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 और उसका 2 गुना। ठीक है, अब और हल करो, हल करते रहो फटाफट, बहुत आसान है। 5 से 1 4 चला गया, 1 बचा नीचे। ऊपर ये क्या हुआ, ऊपर क्या करो, इसको चाहो तोड़ ताड़ा लो, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 है हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये माइनस क्या हुआ, 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 हुआ, माइनस यहाँ भी 1 बचा नीचे, तो क्या हुआ, अंडर रूट 5 हुआ प्लस 4 हुआ, ये कितना हुआ, +4 अंडर रूट 5। ठीक है, तो नीचे 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो 5 4 9, -4 अंडर रूट 5, माइनस ये माइनस लगा है। ठीक है, तो ये माइनस इसके अंदर के चिन्ह को बदल देगा बच्चों। 1 मिनट, 1 मिनट। माइनस चल रहा था, ठीक, बढ़िया बात, माइनस चल रहा था, चलो चलने दो। तो ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, ये माइनस यहाँ बीच में लगा था, इसका मान लो ब्रैकेट है, तो ये अंदर जाएगा, इसके साइन बदल देगा, तो ये माइनस हम इसे लिख देते हैं 5 4 9, और ये क्या होगा, प्लस का 4 अंडर रूट 5। ठीक है, अब देखो, अब बनेगी कहानी, ये 5 ये माइनस गया अंदर, -9, ये माइनस हो गया 4 अंडर रूट 5, ये कट गए, ये कितने हुए 4, ये माइनस के 4 अंडर रूट 5 है, और ये माइनस के 4 अंडर रूट 5 है, यानी ये 4 4 8 हो गए माइनस के अंडर रूट 5। बस यही आंसर आ गया, 8 अंडर रूट 5 इसका आंसर आ गया माइनस का, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। ठीक है, 17 को हल करना है, तो बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसके हमने बता दिए थे ना आप लोगों को, इसके फैक्टर करो तो 5 × 5 × 5 हो जाएंगे, 5 पंचे 25 पंचे, नहीं कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125, और कितने बार जाएंगे, फिर एक बार और 5 होगा, एक 5 और आएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125, और 125 पंचे 625। ठीक है, और -1/4, इसके फैक्टर कर लो ना, अगर आपको दिक्कत हो तो क्या करना है, ऐसे करना है, 625 यहाँ लिया,
किसी को दिक्कत हो तो 5 से जाएगा, तो 5 एक कम 5, एक बचा, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 बचे, फिर 5 से 2, 5 दूनी 10, 2 से 5 बचे, फिर 5 से 2, 5 बार गया, फिर 5 से 2 खत्म हो गया, 4 हुए, 5 5 5 5 4 हुए तो 4 बार लिख दिए। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं। अब ये 5 5 5 4 बार है तो 5 की पावर 4 हो गई, और ऊपर -1/4 चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 गुणा 1/4, और चूंकि ये माइनस था तो माइनस लगा दो, 4 4 कट गया, कितना होगा, 5 की पावर -1, और -1 क्या कर दो, इसको 1/5 लिख सकते हो, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको नीचे ला जाओ, साइन बदल गया। ओके, अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत आसान है, करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर हिंट कर दिया है, हिंट कर दिया है 256 गुणनखंड किए, 2 2 8 बार आएंगे तो 2 पावर 8 हो गया, और ये जो 81 है ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार आएंगे, 3 पावर 4। अब इसको ओपन करके सॉल्व कर लो, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, और जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो क्लास ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वो हमें क्लास में इसका बताएंगे आंसर, ये छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4, 3 हो गए, 2 हो गए ना, हाँ 2 हो गए 17 में। अब देखो तीसरा, देखो इसका बच्चों तीसरा, अब तीसरे में भी हमने हिंट कर दिया है, ये सब आपको सॉल्व करने हैं। तीसरे में हिंट कर दिया है, 243 के हम फैक्टर करके 3 की घात 5 लिखेंगे, यानी 3 को 5 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और वो 3 पावर 5 हो गया। 32 को 2 की पावर 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार। तो अब इसको ओपन करके सॉल्व करो, इसका भी आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और जो बच्चे हमारे क्लासरूम में पढ़ने आते हैं ऑफलाइन वो हमें यहाँ बताएंगे क्लास में। अब अगला क्वेश्चन इसका देखो चौथा, ये भी हिंट हमने कर दिया है, आप लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, देखो ये अंडर रूट लगा है, ये ना 5th रूट इसको बोलते हैं। ठीक है, या पावर 5 लगा है, 32 की पावर में, इसका मतलब इसका जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये 5 है, ये इसकी घात में अपॉन में आ जाएगा, तो देखो 32 की घात -3 तो पहले से लगी है, और जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये बनेगा, और 32 के कर लिए फैक्टर, तो 2 घात 5 हो गया। अब इसको जब हल करेंगे बहुत आसान हो गया, 2 की पावर 5 इंटू ये -3/5, 5 5 कट गए, 2 की पावर कितने हो गए -3, ये माइनस लगा रहेगा। इसको क्या कर सकते हो, 2 की पावर 1/2 की पावर 3 नीचे ले गए तो माइनस का साइन प्लस में बदल गया, तो कितना होगा 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया 1/8, आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये तो हमने सॉल्व ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मजेदार है। देखो इसमें भी हमने हिंट कर दिया तुम लोगों को, 25 लिखा है 3/2 इंटू 243, क्या करिए 25 के फैक्टर 5 गुणा 5 होते 5 स्क्वायर हो गया, 3/2 होल पावर चल लगा दी, इंटू ये 243 के 3 से कटेगा ये 5 बार, तो 3 पावर 5 और होल पावर 3/5, ऐसे ये 16 को इसे लिख दिया ऐसे। अब इसको तुम लोग हल करना, कि मैं हल कर दूं, चलो चाहिए वाला मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, चलो सॉल्व कर देता हूँ भाई। देखो 5 स्क्वायर है, 3/2 ये घात गुणा में आ जाएगी। ठीक है, इंटू ये 3 घात 5 है, और ये होल पावर 3/5 थी, लिख दिया। तो कितना आसान होता है, 2 पावर 4 है और गुणा में 5/4। ठीक है, 2 पावर 3 है गुणा में 4/3, ये 3 3 कटा, 4 4 कटा, 2 2 कटा, 5 5 कटा, कितना सरल हो गया। देखो अब ये 5 की पावर 3 बचा है, ये 3 की पावर 3 बचा। ठीक है, नीचे कितना 2 पावर 5 बचा। ठीक है, और 2 पावर 4 बचा। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना, गुणा उणा कर लेना है। देखो क्या करोगे, 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 का गुणा भी 3 बार। ठीक है, और 2 को गुणा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अब 2 गुणा 4 बार और करना है। ठीक है, 2 को गुणा 4 बार और करना, इन सभी का गुणा करके जितना ऊपर है वो, जितना नीचे है बस वही लिख देना है। तो कितना आएगा ऊपर, कितना आएगा नीचे, ये आप लोग यहाँ लिख देंगे, और यही उसका हो जाएगा आंसर। ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, 18 नंबर हो गया। अब आते हैं हम सवाल संख्या 19 की तरफ। अब 19 में हैं 3 सवाल। ठीक है,
तो देखो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखो हिंट दे दी है। ये क्या लिखा है, अंडर रूट लगा, अंदर तो 4 है, इसको कहते हैं ये रूट, ये मतलब ये 3 जब यहाँ से हटाएंगे तो ये 4 के ऊपर 1/3 में चली जाएगी। जैसे ये 3 हटाए तो 16 के ऊपर 1/3। अब इसको हल कर लो, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे इसके फैक्टर तो कर ही लोगे ना बच्चों। तो बहुत आसान है, देखो क्या करोगे, 4 को क्या लिख दोगे, 2 गुणा 2 लिखोगे 1/3, ठीक है, इंटू 16 क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार 1/3 लिख दिया। इसे फैक्टर किया तो ये कितने हो गए, 2 स्क्वायर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, 2 स्क्वायर हुआ और ऊपर 1/3 चली रही है, ठीक है, इंटू ये कितना हुआ, 2 की पावर 4 हुई, 4 बार लिखा था, 2 की पावर 4 और ये 2/3 चली रही है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 की पावर 2/3 इंटू ये कितना हुआ, 2 की पावर 4 दूनी 8/3। तो दोनों के जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये 2 बार लिखा है तो 1 बार लिखो और पावर लिख दो जोड़ के, 2/3 प्लस 8/3, ठीक है। तो इसमें 2, ये 3 हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 10 सीधे जोड़ दो, 8 2 10/3, बस यही आंसर हो गया, यही सरल करके आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम सवाल संख्या 2 की, 19 का 2 क्या लिखा है सामने देखो, बस कुछ नहीं, इसका गुणा करना है बच्चों, गुणा करना तो आता ही है ना, 3 गुणा इस पूरे अंडर रूट इस ब्रैकेट में कर दो, फिर प्लस लगा के अंडर रूट 3 का गुणा इस पूरे में कर दो। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, 3 का गुणा किसमें करोगे, 5 माइनस अंडर रूट 2, प्लस लगा दो, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 लगाओ, गुणा कर दो इस ब्रैकेट के अंदर पूरे के अंदर, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करो, 3 को अंदर भेज दो, तो 3 गुणा 5 से हो जाएगा 15 हो गया, माइनस माइनस लगा दो, 3 का गुणा अंडर रूट 2 से, तो क्या होगा 3 अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 का गुणा 5 से, तो अंडर रूट 3 ये रहा 5, 5 बाहर रहेगा, 5 में तो अंडर रूट है नहीं, माइनस लगा दो। ये देखो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से, माइनस लगा दिया, ये प्लस है, ये माइनस तो माइनस रहेगा, सेम संख्या है नहीं, अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगाओ और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके अंदर लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किसी हालत में इसके आगे हल होगा नहीं, ये किसी हालत में इसके आगे हल होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, यहीं छोड़ देना है, यही आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल, तीसरा आप लोग हल कर लेंगे, बस गुणा करके लिखना है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये तीसरा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, करके बताइएगा, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ना है, होल स्क्वायर तोड़ना है, क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस लगा दो, दोनों का गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 3 और उसका 2 गुना, ये फार्मूला होता है, 2 गुना कर दिया, अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 2, ये अंडर रूट लगा है, संख्याएं अलग अलग हैं तो अंडर रूट लगा के दोनों संख्याओं गुणा करके अंदर लिख दो, 5 3 15, ठीक है, और ये 5 3 8, तो 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। अब 2 ले लो कॉमन, तो आप इसको इस लगते तो 2 चौके 8, 4 बचे, ये कॉमन में चला गया, अंडर रूट 15, बस यही इसका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो सवाल नंबर 20 बहुत मजेदार है, बहुत है ज़्यादा मजेदार है। देखो क्या करना है, देखो इसका हमें क्या करना है बच्चों, ये नीचे हर में तमाम भिन्न लिखी है, एक माइनस प्लस में इसे जोड़ दी गई, तो ये जो हर है ना, हर इसका हर में लगा अंडर रूट हटाना है, यानी हर का परिमेयकरण कर दो, तो क्या करना है, इसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा कर देना पड़ेगा। तो देखो करो भाई, तो अब देखो इसमें एक तरीका है, तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन हम तुम्हें बताएंगे पूरा हल करके। जैसे लिखा है 1/3 माइनस अंडर रूट 8, तो क्या करना है, 3 प्लस अंडर रूट 8 का गुणा करोगे ऊपर नीचे, प्लस बदल साइन बदल दोगे ना, माइनस को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8, ये अब माइनस लगाओ। अब दूसरी वाली भिन्न लिखिए, क्या लिखिए, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, तो क्या करोगे ऊपर नीचे इसका गुणा करोगे लेकिन चिन्ह बदल के, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 दिख तो रहा ही होगा, तो ये 2 हो गए। अब तीसरी वाली इसको भी निपटाओ, 1 लिखा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6,
ये लिखा है। अब इसी गुणा करो ऊपर, लेकिन चिन्ह बदल के, √7 प्लस √6, नीचे √7 प्लस √6, ये हो गया यहाँ तक। अब आओ माइनस लगाओ, अब इसको निपटाओ, इस वाली को निपटाओ। तो क्या है, √6 माइनस √5 लिखा है, इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करो, प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5। अब प्लस लगाओ, करो भाई, इसमें भी वही करो काम, √5 लिखा है, लिख दो माइनस। अब इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ जगह कम है बच्चों, तो हम थोड़ा सा छोटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा, √5 प्लस 2, बढ़िया बात। अब देखो, अब इसको हल करना है। ऊपर तो 3 प्लस √8 का 1 से गुणा होगा, तो यही रहेगा 3 प्लस √8। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, ए प्लस बी बना है, सब a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो पहले पद का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरे पद का स्क्वायर √8 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऊपर यही रहा √8 प्लस √7। नीचे क्या बन गया, पहले पद का स्क्वायर यानी √8 का स्क्वायर, माइनस दूसरे पद का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, ये खत्म। प्लस लगाओ, ऊपर यही बचा √7 प्लस √6। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक निपट गए। अब इसको निपटाओ, ये वाले को, √6 प्लस √5, नीचे क्या बना, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यहाँ तक निपट गया। एक और बचा, क्या बचा, √5 प्लस 2। नीचे क्या करोगे बच्चों, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर कितना बचा, देखो नीचे ये 3 प्लस √8, ठीक है, नीचे कितना हो जाए 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 9 माइनस 8 मतलब 1 बचेगा, हर जगह 1 बचेगा नीचे, √8 प्लस √7, यहाँ कितना जाएगा, √8 के स्क्वायर यानी 8, √7 के स्क्वायर यानी 7, प्लस लगाया, √7 प्लस √6, ये क्या जाएगा, 7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, नीचे ये क्या बचेगा, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 बटे 5 माइनस 4, नीचे तो एक ही होगा, नीचे एक ही हो गया। अब नीचे सब एक हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 प्लस √8, ये माइनस जाएगा तो माइनस का 8 और ये माइनस का 7, चिन्ह बदल देगा, ये प्लस है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे, √7 प्लस √6, ये चिन्ह बदल देगा, √6 माइनस √5, ठीक है, ये √5 प्लस 2। अब देखो कुछ कटेंगे, ये प्लस के √8 माइनस के प्लस के √7 माइनस के √7 प्लस के √6 माइनस के √6 कैंसिल होते चले जाएंगे, माइनस के √5 प्लस के √5, बचा क्या 3 और 2, तो कितना आ गया 3 2 5। इतना बड़ा सवाल था और आंसर कितना आया 5, इसको मैं सरल किया, आ गया 5। तो ये थे स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर। ये एनसीईआरटी के अलावा और भी एक्स्ट्रा प्रश्न थे जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व कर लिया और एनसीईआरटी वाला सॉल्व कर लिया तो 100 में 100 मार्क्स आप लोग लेके आएंगे। तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में अगला टॉपिक हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। थैंक यू।